आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास है कि एक 50 किलोग्राम द्रव्यमान का व्यक्ति गुरुत्व से मुक्त आकाश में सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। वह 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर नीचे की ओर फेंकता है। इस तरह पत्थर के सतह पर पहुंचने पर व्यक्ति की सतह से ऊंचाई होगी। तो व्यक्ति की सतह से ऊंचाई कितनी होगी यह पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। मान यहाँ पर है हमारे पास 20 मीटर, 9.9 मीटर, 10.1 मीटर या 10 मीटर के रूप में। कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें समझना है। क्वेश्चन के हिसाब से एक सतह ले लेते हैं जिसे हम पृथ्वी की सतह कहेंगे। ठीक है, पृथ्वी की सतह। अब देखिए, एक व्यक्ति है जो पृथ्वी की सतह से एक नियत ऊंचाई पर स्थित होता है जहां पर गुरुत्व का प्रभाव शून्य है या गुरुत्व से मुक्त है, वो आकाश में है। तो व्यक्ति की स्थिति को अगर हम बताना चाहें तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये व्यक्ति यहाँ पर आकाश में, मुक्त आकाश में है। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई को अगर हम देखें तो ऊपर से नीचे तक प्रारंभिक रूप से जो ऊंचाई है फिलहाल के लिए अभी वो कितनी है, वो यहाँ पर स्मॉल एच के रूप में 10 मीटर है। ठीक है, अब स्थिति यहाँ पर है मुक्त आकाश, मुक्त गुरुत्व की। ठीक है, गुरुत्व मुक्त आकाश है, इसका मतलब है गुरुत्व का प्रभाव नहीं होगा और व्यक्ति नीचे की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ नहीं आएगा तो उसका वेग कहाँ होगा, उसका वेग ऊपर की दिशा में होगा। मान लीजिए वो v वेग से ऊपर की तरफ जा रहा है। आगे वो क्या करता है, आगे वह 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर जो है उसे वो नीचे की तरफ फेंक रहा है। तो वो भी स्थिति हम यहाँ पर दर्शा देते हैं कि नीचे की तरफ वो किसी पत्थर को फेंक रहा है जिसके लिए उसका द्रव्यमान m का मान हमारे पास कितना दिया, 0.5 किलोग्राम दिया है और वो एक नियत वेग से, तो स्मॉल v के रूप में उसका मान कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी पत्थर को नीचे की तरफ फेंक रहा है। तो पत्थर की सतह पर पहुंचने पर व्यक्ति की सतह से ऊंचाई अब कितनी होगी, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें ये देखना होगा कि सबसे पहले उस व्यक्ति के लिए ऊपर जाते हुए उसकी उसके वेग का मान कितना होगा। तो हम यहाँ पर उपयोग करेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अब ये किसके किसके मध्य होगा, पहली स्थिति जो होगी वो आरंभिक स्थिति या इनिशियल पॉइंट यहाँ पर होगा जब वो 10 मीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी से उपस्थित होता है। अब वेग से ऊपर की तरफ जा रहा है और साथ ही साथ वो 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर को नीचे की तरफ फेंक रहा है। तो दूसरी स्थिति, जब पत्थर जो है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, जब पत्थर नीचे पहुंच जाती है तो व्यक्ति की स्थिति मान लीजिए दूसरे बिंदु पर कहीं है, मतलब कुछ एक नियत ऊंचाई पर है। तो ये हमारे लिए फाइनल स्टेज या अंतिम स्थिति होती है। ठीक, तो हमें पहली स्थिति और दूसरी स्थिति पर संवेग का मान देखना है कि वो बराबर होंगे। ठीक है, तो पहली स्थिति पर संवेग का मान देखें तो हमें ये पता है कि द्रव्यमान की बात की जाए, पहले हम व्यक्ति और पत्थर दोनों लिखेंगे। ठीक है, निकाय के लिए। तो व्यक्ति के लिए अगर हम देखें तो उसका द्रव्यमान कैपिटल M के रूप में प्रस्तुत होता है। ठीक, वेग जो होगा वो पहले कैपिटल V के रूप में प्रस्तुत होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जाते हुए। इस तरह से अगर हम देखें तो नीचे की तरफ जब वो पत्थर को फेंकता है तो पत्थर के लिए उसका द्रव्यमान स्मॉल m और वेग जो होता है वो नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ होगा तो इसलिए हम उसे ऋणात्मक ले लेंगे, ऋण m स्मॉल v के रूप में। ठीक है, और अंतिम स्थिति पर हम देखें जब पत्थर नीचे की तरफ चला जाएगा तो उसके लिए उसका वेग तो शून्य हो जाएगा। और व्यक्ति के लिए बात की जाए तो व्यक्ति के लिए स्थिति पर उसके वेग को हम शून्य लेते हैं। तो यह हमारे पास कुल रूप से कितना हो जा रहा है, कुल रूप से शून्य हो जा रहा है। ठीक है, तो हम अब सबका मान निकालेंगे। कैपिटल M का मान हमें व्यक्ति के लिए उसके द्रव्यमान का मान 50 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, v का मान हमें निकालना होगा, कैपिटल V का मान ध्यान दीजिएगा। और पत्थर के लिए उसका द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम और अगर हम यहाँ पर देखें v का मान तो हमारे पास बनता है 2 और बराबर हो जाता है 0। यहाँ पर v का मान देखें तो वो कितना होगा, कैपिटल V की बात कर रहे हैं हम, 0.5 गुणा 2 के रूप में इसका मान बनता है 1 और बटे होता है 50। तो कैपिटल V का मान हमारे पास हल करने के लिए 0.02, ये किसमें, मीटर प्रति सेकंड पर प्राप्त होगा। तो ये कैपिटल V के मान को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो कैपिटल V हमें क्या बता रहा है, व्यक्ति के लिए उसके वेग को ऊपर की तरफ बता रहा है। ठीक, अब हम ये एक चीज देखते हैं कि पत्थर का नीचे तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा। तो पत्थर द्वारा लिया समय उसे क्या लिखेंगे, प्रारंभिक वेग उसका दिया था और उसका द्रव्यमान दिया हुआ था। तो समय को हम क्या कहते हैं, समय को स्मॉल टी के रूप में, अगर हम लें इसे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा दूरी बटे यहाँ पर वेग के रूप में। ठीक, तो दूरी का मान कितना, दूरी का मान है ऊपर से नीचे 10 मीटर और अगर हम वेग का मान देखें तो वो कितना दिया था, वो दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर मीटर है प्रति सेकंड तो सेकंड पे मान आएगा। टी का मान हमारे पास कितना आता है, टी का मान हमारे पास आता है 5 सेकंड। इसका मतलब ये है कि पत्थर को नीचे गिरने में 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे पृथ्वी की सतह तक आने पर 5 सेकंड का समय लग रहा है। तो 5 सेकंड में व्यक्ति के द्वारा
तय की गई दूरी कितनी होगी? ऊपर की तरफ अगर व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम बोलेंगे 5 सेकंड में व्यक्ति द्वारा ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऊपर की तरफ उसकी दिशा है, तो ऊपर की तरफ तय दूरी क्या होगा? ये होगा स्मॉल डी के रूप में। कितना मान बनेगा? वेग गुणा अगर हम समय का कर दें प्राप्त हो जाएगा, तो 0.02 गुना हम करें 5 के रूप में, तो 5 दूनी 10, तो डी का मान हमारे पास बनता है 0.1, ये किसमें? मीटर के रूप में। तो 5 सेकंड में, शुरू के 5 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई ऊपर की तरफ तय की गई दूरी 0.1 मीटर। तो यहाँ पर अगर हम पृथ्वी से स्थिति देखते हैं उस क्षण पर, तो पृथ्वी की सतह से दूरी ये कितना होगा? दूरी यहाँ पर कैपिटल डी के रूप में बनता है, वो है 10 प्लस 0.1 मीटर के रूप में। तो ये हमारे पास कैपिटल डी का मान कितना आएगा? 10.1 मीटर के रूप में। और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, अब इसे ही देख लें, 10.1 मीटर हमें कहाँ मिल रहा है? हमें मिल रहा है ये विकल्प सी पर। तो विकल्प सी हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।